हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु सागर में। दोस्तों, अगर आप भी गरुड़ पुराण में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति की मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। यहाँ आपको ऐसे आभास हो और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है तो उनका वह अनुभव अद्भुत होता है। और साथ ही यह भी बताएंगे कि हमारे जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है और कब तक चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, मृत्यु पूर्व आभासी के बारे में अलग अलग तरह से उल्लेख मिलता है। बहुत लोग मृत्यु पूर्व अभ्यासों को नहीं मानते, लेकिन साइंस ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि मरने के कुछ पल पहले इंसान कुछ सोचता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से लगाव तो कम करते ही हैं, साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो इस अनुभव ने उसका मौत का डर सामाजिक और धार्मिक वातावरण बहुत मायने रखता है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा इन अनुभवों से गुजरता है तो उसे कैसा महसूस होता है, क्योंकि उसे न तो मौत का अर्थ पता होता है और न ही उसे किसी प्रकार से धर्म का कोई लगाव होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 5 से 7 साल तक के बच्चे मृत्यु को नहीं समझते और न ही उन्हें पूर्व जन्म की अवधारणा से कुछ लेना देना होता है, इसीलिए उनके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं होता। उन्हें भी कुछ ऐसा ही अनुभव होते हैं जो किसी वयस्क को हो सकते हैं। हर धर्म में आत्मा के 2 गंतव्य स्थानों का जिक्र किया गया है, एक नरक और दूसरा स्वर्ग। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है, वहीं बुरे कर्म करने वाली आत्माएं नरक जाती हैं। व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि जीवन भर उसके कर्म अच्छे थे या बुरे। शायद उससे बेहतर कोई और यह बात जान भी नहीं सकता, इसलिए जब मौत उसके निकट होती है तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक जाने की यात्रा शुरू कर देती है। हिंदुओं में स्वर्ग को एक विशाल नौकरशाही के तौर पर देखते हैं। भैंसे को कर्मों का हिसाब रखने वाले मृत्यु देव यमराज की सवारी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के लोग जिन्होंने मौत को बहुत नजदीकी से देखा है का कहना है कि वह एक भैंसे के ऊपर बैठकर अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे। बौद्ध धर्म से जुड़े लोग जिन्होंने नियत एक्सपीरियंस किया है, उनके अनुसार उनकी अंतिम यात्रा काले पर्वतों, गहरे समुद्र और आसपास रंगीन फूलों के रास्ते से गुजरी। उन्होंने इस दौरान महात्मा बुद्ध को अपने साथ देखा। वहीं हिंदू धर्म के लोगों ने रास्ता तो यही बताया, लेकिन उन्होंने बुद्ध को नहीं बल्कि कृष्ण को देखा था। जीवित व्यक्तियों की मृत्यु के निकट होने जैसे आभास को समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि जीवित अवस्था में आपके विचार विश्वास मरने के बाद आपकी यात्रा को बहुत प्रभावित करते हैं और इन सभी में धर्म भी एक मोटा रोल निभाता है। हम संसार में हम प्रतिदिन मनुष्यों का जन्म होते हुए देखते हैं। प्रतिदिन देश विदेश में हजारों लोग मृत्यु का ग्रास बनते हैं। ऐसा सृष्टि के आरंभ से होता आ रहा है। हम सभी ऐसा ही अनुमान व विश्वास भी करते हैं।
इस सब को समझने के बाद भी मनुष्य इस विषय को जानने का प्रयत्न नहीं करते कि जन्म क्यों होता है। हमारे विद्वानों को इस विषय में एकमत होकर देश देशांतर में प्रचार करना था, वह भी कोई करता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद सरस्वती को अपनी किशोरावस्था में अपनी बहन तथा चाचा की मृत्यु को देखकर वैराग्य हो गया था। वह मृत्यु से डरने लगे थे। लोगों से मृत्यु के स्वरूप में इससे बचने के उपाय पूछते थे, परंतु न कोई जानता था और न ही उन्हें संतुष्ट कर पाता था। इस कारण सत्य की खोज तथा अविद्या पर विजय पाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र ग्रह का त्याग कर देश देशांतर में जाकर विद्वानों से अपने प्रश्नों का समाधान करने की योजना बनाई थी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस प्रयत्न में उनका ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना तो उसकी उपासना की बुद्धि संगत वह तर्कयुक्त पद्धति को जानना भी था। वह अपने 16 वर्षों के प्रयत्नों के बाद विद्या को प्राप्त करने सहित ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी सफल हुए थे। वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करने तथा ईश्वर का साक्षात्कार करने पर ही मनुष्य की आत्मा के सभी दुख कष्ट क्लेश आदि दूर होते हैं। इस स्थिति को प्राप्त होकर ऋषि दयानंद ने देश देशांतर के लोगों के दुख दूर करने और उन्हें अविद्या के कुवर्ग गति से निकालकर सच्चा मानव बनाने के लिए वेद विद्या के प्रचार का आंदोलन आरंभ किया था। इस कार्य में वह एक सीमा तक सफल भी हुए। उनकी कृपा से आज चारों वेदों का ज्ञान तथा ईश्वर के साक्षात्कार की विधि न केवल उच्च कोटि के साधकों अपितु सामान्य हिंदी पाठकों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे कोई भी मनुष्य लाभ उठा सकता है। उन्होंने जनता को बहुत सर्वाधिक ज्ञान युक्त उपयोगी सामग्री प्रदान की है, जिसकी सब मनुष्यों को आवश्यकता थी, परंतु जो उन्हें कहीं उपलब्ध नहीं होती थी। उन्होंने समाज से सभी अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रशंसनीय कार्य किया। सारा विश्व समुदाय उनके ज्ञान व कार्यों से लाभान्वित होने के कारण उनका ऋणी है। मनुष्य के जन्म व मरण पर विचार करते हैं तो हमें वेद व वैदिक साहित्य के अध्ययन से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर में समाधान प्राप्त होते हैं। संसार में वेदों से ही ईश्वर जीव व प्रकृति के अस्तित्व के सत्य स्वरूप सहित ईश्वर की उपासना का विचार व पद्धतियां प्रचलित हुई है। वेद ही धर्म एवं संस्कृति के आदि प्रमुख स्रोत हैं। वेदों के शीर्ष ज्ञानियों व ममाजों को राशि मुनि विद्वान आचार्य कहा जाता है। जन्म क्या है, इसका प्रामाणिक उत्तर जानने के लिए हमें ऋषि दयानंद की शरण में जाना उचित होता है। ऋषि दयानंद बताते हैं कि जन्म उसे कहते हैं जिसमें जीव आत्मा किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर कर्म करने में समर्थ होता है। यह मनुष्य जन्म अन्य योनियों में जीवात्मा के जन्म की प्रामाणिक परिभाषा है। इसी प्रकार से मरण व मृत्यु की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव आत्मा क्रिया वर्ष शुभ अशुभ कर्म करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में जो उपयोग हो जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। हमें जन्म व मृत्यु के इस प्रामाणिक ज्ञान पर विचार कर उसे अपनी स्मृति में स्थापित कर लेना चाहिए, जिससे हम तो इसे जाने ही दूसरों को भी जन्म व मृत्यु के बारे में बता सकें। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसका कारण हमारे कर्म होते हैं। यह कर्म इस जन्म से पूर्व पिछले जन्म में किए हुए होते हैं। हमारे वह कर्म दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें शुभ व अशुभ अथवा पुण्य पाप कहा जाता है। वेद विहित कर्मों को करने से पुण्य व सुख प्राप्त होता है और इसके विपरीत अशुभ व पाप कर्मों को करने से मनुष्य को अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के भोग के लिए परमात्मा से जन्म मिलता है। इसलिए हम सबको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और वही कर्म करने चाहिए जिसका परिणाम सुख दुख न हो। कर्म के विषय में ऋषि दयानंद जी ने सत्य वचन प्रदान करते हुए बताया है कि जो मन इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहलाता है। वह शुभ अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का होता है, जिन्हें क्रियमान कर्म, संचित कर्म तथा प्रारब्ध कर्म कहा जाता है।
इन संचित एवं प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारा यह जन्म भी हमारे पूर्व जन्म के संचित एवं प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हुआ है और अनंत काल तक इसी प्रक्रिया व पद्धति से हमारे भावी जन्म होंगे। अतः हमें अपने प्रत्येक कर्मों को पूरी सूझबूझ व विवेक से करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम को हमें प्रत्येक स्थिति में भोगना ही होता है। मनुष्य के जन्म व मरण का कारण पूर्व जन्म के कर्म तथा जन्म का परिणाम मृत्यु होना होता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। जन्म के कारण में ही मृत्यु का कारण भी छिपा होता है। मृत्यु से बचने के लिए हमें अपने जन्म के कारण कर्म को नियंत्रित करना व कर्मों का सुधार करना होता है। हमें उन कर्मों को करना होगा जिनका कारण जन्म न होकर मुक्ति मोक्ष होता है। मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य सरल उपाय धर्म करना तथा धर्म का त्याग करना होता है। इसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना भी सहायक होती है। प्रथम हमें ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना होता है। ईश्वर वह है जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत सत्य गुण वाला है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मादि है, जिसका कम जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों व आत्माओं को पाप पुण्य का फल ठीक ठीक पहुँचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के हम पर अनेक उपकार है। ईश्वर के उपकारों को स्मरण कर तथा उससे सुख व रक्षा आदि की प्राप्ति के लिए मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करे। हमें इस विषय का सत्य उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। स्तुति का फल यह होता है कि ईश्वर आदि का गुण ज्ञान आदि का गठन करने से गुण वाले पदार्थ में प्रीति होती है। प्रार्थना उसे कहते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर या किसी मनुष्य का सहाय अर्थात सहायता लेने को कहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करने का लाभ यह होता है कि इससे मनुष्य के अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना होता है। प्रार्थना करते हुए मनुष्य ईश्वर से जो वस्तुएं मांगता है वह उसमें पात्रता होने पर पूरी हाथी है। ईश्वर की उपासना क्या है? इसका उत्तर है कि जिसके द्वारा ईश्वर के ही आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मग्न करना है। इस उपासना से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है और मनुष्य जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है कि मनुष्य के जन्म व मरण से होने वाले सभी दुर्लभ क्लेश नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष अवधि में ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर वह ईश्वर की असीम आनंद को भोगता है। यही मोक्ष सभी जीवात्माओं का लक्ष्य है। इसके लिए ही परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। वह सभी जीवों व आत्माओं को मनुष्य व भिन्न भिन्न योनियों में कर्मों के फल भोगने व मुक्ति के कम करने के लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। हमें जन्म व मरण को अवश्य ही जानना चाहिए और इससे होने वाले दुखों से रक्षा के लिए वेदों का स्वाध्याय, सत्कर्मों यथा परोपकार, यज्ञादि कर्म करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना करनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो हमें मृत्यु के पूर्व व मृत्यु के समय पछताना नहीं होगा। अन्यथा मृत्यु के समय हमें अत्यंत ग्लानि, पश्चाताप को प्राप्त होना होगा। एक बार एक काबे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को शंका हुई।
उसने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। यह एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत काव्य को देखकर मुस्कुराता। अब तो काव्य को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है काव्य का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने काव्य से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई न दे। गरुड़ ने काव्य को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वह यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिया। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुंचेगा कैसा? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही तो बात है। इससे कहीं भी छिपाया बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। तो दोस्तों, मौत से डरना या घबराना नहीं चाहिए, बस सुबह शाम भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान ही हर जगह हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।